नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति। हरियाणा, गोवा और लद्दाख को मिले नए चेहरे। केंद्र सरकार ने नई नियुक्तियों की घोषणा की है। प्रो असीम कुमार घोष हरियाणा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री पुसापति अशोक गजपति राजू अब गोवा के राज्यपाल होंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सावन माह के पहले सोमवार को उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का आयोजन भव्य रूप से हुआ। देश भर में शिव मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। देवघर, प्रयागराज और काशी विश्वनाथ धाम में भारी संख्या में भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए फूलों की वर्षा और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। अंतरिक्ष से लौटेंगे शुभांशु शुक्ला। आज शाम स्पेसक्राफ्ट होगा अनडॉक। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जो एक्सियम 4 मिशन के तहत 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहे, आज धरती पर लौटने की तैयारी में हैं। उनके स्पेसक्राफ्ट के मंगलवार को कैलिफोर्निया के पास समुद्र में उतरने की संभावना है। अपने विदाई भाषण में शुभांशु ने भारत की वैज्ञानिक क्षमता पर गर्व जताया। मुरादाबाद के शिव मंदिरों में सावन की आस्था, भक्तों की भीड़ उमड़ी। मुरादाबाद में शिव भक्तों ने सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में जलाभिषेक किया। सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं। कांवड़ियों और स्थानीय भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा की। मामूली झगड़ों से टूटते रिश्ते, बॉम्बे हाईकोर्ट की चिंता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वैवाहिक मामलों में तेजी से हो रहे तलाक और विवादों पर गंभीर चिंता जताई है। एक दहेज उत्पीड़न केस को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि छोटी-छोटी बातों पर बढ़ते विवाद हिंदू विवाह संस्था को खतरे में डाल रहे हैं। अगर समझौता संभव ना हो तो केस लंबा खींचने की बजाय उसे समाप्त कर देना चाहिए। कैबिनेट ने बेअदबी विरोधी बिल को दी मंजूरी। पंजाब सरकार ने धार्मिक बेअदबी के मामलों से सख्ती से निपटने के लिए विशेष कानून का मसौदा विधानसभा में पेश किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा प्रस्तुत बिल पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए स्पीकर ने बहस को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया। एयर इंडिया की सफाई, विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। एयर इंडिया के एमडी कैम्पबेल विल्सन ने अहमदाबाद हादसे को लेकर AIB की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट के अनुसार बोइंग 787-8 विमान में किसी प्रकार की तकनीकी या रखरखाव से जुड़ी खामी नहीं पाई गई। सभी जरूरी निरीक्षण समय पर किए गए थे। वैवाहिक मामलों में गुप्त रिकॉर्डिंग साक्ष्य मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पति पत्नी के बीच की गुप्त रिकॉर्डिंग भी वैवाहिक विवादों में कोर्ट में सबूत के रूप में मान्य हो सकती है। ये विवाह संबंधों में विश्वास की कमी को दर्शाता है और कानूनी कार्रवाई में इसकी भूमिका अहम हो सकती है। शार्प शूटर शाहरुख पठान डेर, STF को बड़ी सफलता। मुजफ्फरनगर में स्पेशल टास्क फोर्स ने मुठभेड़ के दौरान कुख्यात अपराधी शाहरुख पठान को मार गिराया। वो संजीव माहेश्वरी जीवा और मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा हुआ था। शाहरुख ने पुलिस पर 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में STF ने कार्रवाई की। रॉबर्ट वाड्रा की ED के सामने पेशी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन से जुड़े मामले में पूछताछ की है। ये मामला ब्रिटिश डिफेंस कंसल्टेंट संजय भंडारी से जुड़ा हुआ है। वाड्रा का बयान PMLA के तहत दर्ज किया गया। कर्नाटक में देश का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज शुरू, CM नाराज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक में सिंगडूर केबल ब्रिज का उद्घाटन किया। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज है। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नाराजगी जताई कि उन्हें उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।